नमस्कार, जागते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। जागते रहो में सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से खालिस्तानी टेरर नेटवर्क पर एनआईए ने बड़ी चोट की है। आपको बता दें कि जांच एजेंसियों ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे 6 राज्यों में करीब 51 ठिकानों पर छापेमारी की है। अब आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो नेक्सस है, खालिस्तानी नेक्सस, उसको किस तरीके से तोड़ रहे हैं, कौन कौन एनआईए के रडार पर है। नाम आपको बताते हैं, अर्शदीप डल्ला ये सबसे टॉप मोस्ट है और सबसे ऊपर उनकी लिस्ट में है। वहीं लखबीर सिंह लांडा ये भी उनकी टॉप लिस्ट में ही है। दिलीप बिश्नोई उसके बाद आपको बताएं कि सुरेंद्र सिंह, ये तमाम वो नाम है जो एनआईए की लिस्ट में। हरविंदर सिंह रिंदा, जो रिंदा के नाम से फेमस है, वो है। गोल्डी बराड़ जो गैंगस्टर है बहुत बड़ा, वो है। छेनू पहलवान ये भी एनआईए की लिस्ट में है। साथ ही साथ अनिल चिप्पी ये भी एनआईए की लिस्ट में है। इसके अलावा आपको बता दें कि नरेश सेठी, ऐसे 10 से ज्यादा लोग हैं जो एनआईए के रडार पर हैं। दलेर कोटिया भी उनमें से ही एक है। दिनेश गांधी ये भी उन्हीं में से एक है। सनी डागर भी उन्हीं में से एक है जो एनआईए के रडार पर है। नीरज पंडित ये भी एनआईए की रडार पर है। तो देखिए किस तरीके से जो बड़ा नेक्सस है उसको तोड़ने की कोशिश जो है वो एनआईए की तरफ से की जा रही है। जो गठजोड़ है आतंकियों का, खालिस्तानियों का, गैंगस्टर्स का, इनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खालिस्तानी नेटवर्क पर एनआईए का हथौड़ा। पचास से ज्यादा शहरों में एनआईए की कार्रवाई। कुख्यात गैंगस्टरों पर एनआईए की नजर। खालिस्तानी नेटवर्क पर कड़ी चोट की गई है। खालिस्तानियों की कमर तोड़ी जा रही है। एनआईए ने अर्श डल्ला और कई खूंखार गैंगस्टरों, आतंकवादियों और ड्रग तस्करों के गठजोड़ को तोड़ने का प्लान तैयार किया है। इस दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया है। 6 राज्य, 53 जगह अर्श डल्ला और कुख्यात गैंगस्टरों पर यह कार्रवाई बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पंजाब के मोगा में एनआईए की छापेमारी चल रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी 6 राज्यों में लॉरेंस बम्बीहा और अर्श डल्ला गिरोह के सहयोगियों से संबंधित 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। मोगा के तख्तूपुरा निहाल सिंह वाला में पूर्व सरपंच गुरमेल सिंह के घर भी एनआईए की टीम पहुंची। मतलब कोई 15-20 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਚ 3 ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मतलब हायर अथॉरिटी ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। फिरोजपुर में आतंकी अर्शदीप डल्ला के नेक्सस पर भी एनआईए ने प्रहार किया। अर्शदीप के एसोसिएट जॉन्स उर्फ जोरा के घर तड़के सुबह 5 बजे एनआईए की टीम पहुंची। जानकारी के मुताबिक जोरा मजदूरी करता है। इसके आतंकी अर्शदीप डल्ला के साथ संबंध थे और ये पंजाब से हथियार भी मंगवा रहा था। जोरा अर्शदीप डल्ला के साथ लगातार संपर्क में था। एनआईए को जोरा के मोबाइल से चैट भी मिली है। जोरा अर्शदीप से चैट से ही बात किया करता था। सबसे ज्यादा रेड पटियाला, बठिंडा और फिरोजपुर में मारी गई है। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक विदेशों में बैठे खालिस्तानी और गैंगस्टर भारत में ओवरग्राउंड वर्कर को हवाला चैनल से ड्रग्स और हथियार के लिए फंडिंग कर रहे हैं। गैंगस्टर खालिस्तानियों के इस फंडिंग की चेन को खत्म करने के लिए ये एक्शन किया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी मिली है कि खालिस्तान, आईएसआई और गैंगस्टर नेक्सस पर कई इनपुट्स भी इकट्ठा किए गए हैं और ये सब अब तक जितने भी गैंगस्टर और खालिस्तानी को यूएपीए में गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ के आधार पर किए गए हैं। गैंगस्टर खालिस्तानी नेक्सस का इस्तेमाल टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई के साथ साथ विदेशी धरती से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। एनआईए ने अब विदेशी धरती से चल रहे खालिस्तानी और गैंगस्टर के समर्थकों पर बड़ा प्रहार करना शुरू कर दिया है।
वहीं उत्तराखंड में भी एनआईए की टीम की छापेमारी जारी है। खालिस्तान समर्थकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। देश के कई राज्यों के साथ एनआईए की टीम का उत्तराखंड में भी छापा अभियान जारी है। बाजपुर उधम नगर में भी यहाँ पर छापा मारा गया। इस वक्त जो तस्वीर है ये देहरादून की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर देहरादून के गन मालिक हाउस के घर एनआईए की रेड यहाँ पर पड़ी। सुबह 4 बजे 5 लोगों की टीम उनकी यहाँ पर आई थी। गन हाउस के मालिक है परिचित नेगी। बताया जा रहा है कि गन हाउस के मालिक को बीते 2 साल पहले भी दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था। उस समय उसके बाद से 2000 से अधिक गोलियों के साथ उन्हें वहाँ पर अरेस्ट किया गया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को गोलियां सप्लाई करने की सूचना भी है और हवाला के जरिए पैसा भेजने का आरोप भी है। इसके साथ इनके बैंक से अकाउंट है वो खंगाले जा रहे हैं। आगे की जो कार्रवाई वो यहाँ पर की जा रही है। बहुचर्चित नाभा जेल बम धमाके को लेकर भी एनआईए ने उधम सिंह नगर में एक गन हाउस के मालिक के घर छापा मारा। एनआईए ने एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। उधम सिंह नगर के एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ ने बताया कि 2 दिन से एनआईए की टीम उनके संपर्क में थी। बताया जा रहा है कि इन पर खालिस्तान लिबरेशन फ्रंट को गोलियां सप्लाई करने की सूचना है और हवाला के जरिए पैसे भेजने का भी आरोप है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि एनआईए का ये एक्शन खालिस्तान की कमर तोड़ने में कितना कारगर साबित होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर मध्य प्रदेश के उज्जैन से ऐसी खबर सामने आई जिससे सनसनी मच गई। आपको बता दें कि एक नाबालिग बच्ची का रेप किया गया और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। उसकी हालत इतनी गंभीर है, उसे इंदौर में रेफर किया गया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उज्जैन में दरिंदगी की हद पार, बेटी से महापाप, कब मिलेगा इंसाफ? मदद की लगाई गुहार, इंसानियत शर्मसार। उज्जैन में 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी की हदें पार कर दी गई। हैवानों ने पहले मासूम की अस्मत लूटी, फिर मरने के लिए लहूलुहान हालत में सड़क पर छोड़ दिया। दरिंदों के चंगुल से जान बचाकर मासूम शहर की गलियों में मदद की गुहार लगाती रही। कपड़े के चित्रों से नोचे हुए जिस्म को ढक दरवाजों पर दस्तक देती रही, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सहारा मिलेगा, इंसानियत के नाते मदद का कोई हाथ आगे आएगा और उसकी सांसों की टूटती डोर को थाम लेगा। लेकिन सच ये है कि खुद को सभ्य समाज का इंसान कहने वालों की आंखों का पानी मर चुका है। उज्जैन ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना महाकाल की नगरी उज्जैन से सामने आई है, जहां पर की एक 12 साल की बच्ची के साथ रेप जैसी घिनौनी करतूत होती है और इसके बाद वो बच्ची खून से लथपथ, फटे हुए कपड़ों में, अर्धनग्न अवस्था में कई घंटों तक, कई किलोमीटर तक भटकती रहती है। लेकिन कई लोगों से मदद मांगने के बाद भी उसे मदद नहीं मिलती है। मदद की आस में बच्ची कई किलोमीटर तक चली और अंत में बेसुध होकर जमीन पर गिर गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। आंखें स्वेलिंग से भरी हुई थी उसकी, पूरे शरीर में जो है कि पाँव के यहाँ पूरी ब्लीडिंग हो रही थी। मैंने उससे पूछा कि आपकी दुर्दशा ये किसने की है, आप कहाँ से आए हो और इस क्षेत्र में कब से हो, और तुम यहाँ आई हो किसके साथ आई हो, अपने माता पिता के साथ आई हो? वह मुझे कुछ नहीं बता पाई। मैंने उससे बार बार पूछा कि अपने माता पिता का नंबर यदि तुम जानती हो तो इससे फ़ोन लगा लो मेरे फ़ोन से। मैंने अपने मोबाइल का कीपैड निकाल करके उसे दिया, लेकिन फिर भी वह कॉल नहीं कर पाई। बच्ची से जब महिला अधिकारियों ने बात की तो उसके द्वारा किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उससे गलत काम करना बताया, जिस पे तत्काल 0 पे FIR ली गई, जो थाना महंकाल में असल अपराध में पंजीबद्ध किया गया है। उसके बाद घटना की गंभीरता को लेके पुलिस अधीक्षक श्री सचिन शर्मा सर ने SIT का गठन किया, जिसमें अलग अलग 3 SIT काम कर रही है, जिसमें महिला अधिकारी भी हैं, साइबर के विशेषज्ञ भी हैं और क्राइम ब्रांच के भी हैं। कांग्रेस ऐसी शर्मनाक घटना पर भी सियासी रोटियां सेकने में लगी है। कमलनाथ ने शिवराज सरकार को आड़े हाथ लेते हुए CM शिवराज सिंह चौहान से पूछा कि क्या ये बेटी लाडली लक्ष्मी और लाडली बहना नहीं है। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्री और पुलिस एक्शन में है। आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। उज्जैन के CCTV खंगाले जा रहे हैं।
दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन सवाल ये उन आरोपियों का क्या जो सिर्फ तमाशबीन बने रहे। उन्होंने बच्ची के साथ सामाजिक अन्याय की कृत्य को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से आयोजित किया जाने वाला विश्व संस्कृति महोत्सव इस बार अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में आयोजित किया जाएगा। विश्व संस्कृति महोत्सव के भव्य आयोजन में 100 से ज्यादा देशों के 17,000 कलाकार, कई राष्ट्राध्यक्ष और विचारक भी शामिल होंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नजारा कुछ ऐसा कि अद्भुत और अलौकिक होगा जब 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के नेशनल मॉल में विश्व संस्कृति महोत्सव का मंच सजेगा और आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर की अगुवाई में 180 देश के लोग सभी भेद मिटाकर एक साथ जुटेंगे। Culture Festival is going to be in Washington DC. The world is converging here to celebrate life. People of all different cultures, religion, race, gender and age group are all going to be on one stage, giving the message to the world that we are one world family. भारत और बर्लिन में शानदार सफलता के बाद आर्ट ऑफ लिविंग विश्व संस्कृति महोत्सव के चौथे आयोजन के लिए वॉशिंगटन डीसी पूरी तरीके से तैयार है। दुनिया को एकजुटता का संदेश देने वाले इस महोत्सव में 100 से अधिक देशों के 17,000 कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव के दौरान चीन के 1,000 गायक और डांसर परफॉर्म करेंगे। 7,000 नर्तकों के साथ में गरबा उत्सव होगा। लाइव सिम्फनी के साथ में 700 भारतीय शास्त्रीय डांसर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। यूक्रेनी डांसर पने पारंपरिक हॉप का प्रदर्शन करेंगे। ग्रैमी पुरस्कार विजेता मिकी फ्री के नेतृत्व में 1,000 गिटार वादक गिटार वादन करेंगे। यानी एक मंच पर हर देश के कलाकार होंगे और पूरी दुनिया की नजर विश्व संस्कृति महोत्सव पर होगी। इस महोत्सव के प्रतिष्ठित वक्ताओं में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून, अमेरिकी सेनेटर रिक स्कॉट, नैन्सी पेलोसी, यूएस सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति समेत कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और दुनिया के कई प्रतिष्ठित उद्योगपतियों के शामिल होने की उम्मीद है। September 29th to October 1st, Washington, D.C. will be hosting the 4th annual World Culture Festival on the historic National Mall. The World Culture Festival will be an Olympic-scale celebration of global culture, honoring our diversity and creating a worldwide circle of belonging. With expected participation from over 180 countries, आर्ट ऑफ लिविंग के विश्व संस्कृति महोत्सव के लिए हर कोई उत्साहित है। वॉशिंगटन भी सजकर तैयार है। अब इंतजार है तो 29 सितंबर का, जब श्री श्री रविशंकर की अगुवाई में दुनिया के तमाम दिग्गज एक मंच पर होंगे और विश्व संस्कृति महोत्सव के मंच से दुनिया को शांति और एकजुटता का संदेश देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।